हाय गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। पुरानी जितनी भी वीडियोस थी उसमें हमने कैल्क या फिर एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस कवर किए हैं। सारे आई बटन में ऊपर आपको मिल जाएंगे। साथ में मैं नीचे प्लेलिस्ट भी आपको दे दूंगा, कैल्क की, राइटर की, कुछ भी आपको पुराना पढ़ना हो। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस एक्सेल या एडवांस कैल्क का पोर्शन। इस फंक्शन का नाम है वी लुकअप और इसके साथ में एक और फंक्शन काम करता है एच लुकअप। तो उसको थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली देखेंगे, पर वी लुकअप दोनों में से किसी एक पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने वी लुकअप लिया है क्योंकि ज़्यादातर डेटा जो हमारा होता है वो वी यानी वर्टिकल पोर्शन में दिया जाता है, ना कि हॉरिजॉन्टल पोर्शन में दिया जाता है। तो यहाँ पे वर्टिकली जो भी डेटा होता है हमारा, वर्टिकली सेट किया गया डेटा, वो सारे वी लुकअप से हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो डिटेल है उसमें हम लोग एक स्कूल की डिटेल रखे हैं जिसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, उनकी स्टेटस है पास या फेल होने का, और फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स हमने दे रखी हैं। तो ये डेटा कहीं का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्कूल का हो, किसी रेस्टोरेंट का हो सकता है, किसी बिजनेस का हो सकता है, किसी मॉल का, मार्ट का, कहीं का भी हो सकता है। तो अब इस डेटा के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे एक जगह पे रोल नंबर, रो और डिटेल ये लिख रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसको डायनामिक बनाने वाले हैं, स्टैटिक नहीं बनाएंगे। यानी कि एक बार निकाल के काम हो गया ऐसा नहीं करेंगे। इस डेटा को हम लोग बार बार अपने हिसाब से चेंज कर पाएं, ऐसा हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग डायनामिकली इस फंक्शन को यूज़ करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पुरानी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा डायनामिक और स्टैटिक होता क्या है। कई वीडियोस में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो फिलहाल यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर फंक्शन को चालू करने से पहले। और फिर लिखेंगे अपना फंक्शन का नेम वी लुकअप। बहुत बढ़िया। अब लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद देखिएगा यहाँ पे कई अलग अलग चीज़ें इस ब्रैकेट के अंदर दी हैं, जैसे सर्च क्राइटेरिया, एरे, इंडेक्स और शॉर्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च क्राइटेरिया में सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हमें सर्च करना है। तो हम लोग अगर इसको स्टैटिक बनाना है तो हम लोग सीधे यहाँ जाके किसी भी एक रो पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि हमें हर बार रोल नंबर 2 का ही चाहिए, तो यहाँ पे अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो हमेशा रोल नंबर 2 का ही हमें रिजल्ट दिखाएगा, और चेंज करने के लिए बार बार हमें फॉर्मूले में बदलना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी हेडेक होती है। पर इसको डायनेमिक करने के लिए मैं एक खाली सेल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है फिलहाल। इसमें हम जब चाहे रोल नंबर चेंज कर सकते हैं और इसको डायनामिक बन जाएगा ये। अगला यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, इसमें अगले में एरे लिखा है। तो एरे का मतलब होता है कि वो पूरा पोर्शन जिसमें सारा डेटा आपका हो। तो पूरी टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम लोग इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो भी हमारी टेबल है उसमें कौन सी रो का डेटा हमें चाहिए। तो रोल नंबर अगर मान लीजिए हमने 2 डाला तो 2 का हमें पास या फेल चाहिए, तो वो एग्जैक्टली देखिएगा यहाँ पे कितने नंबर पे है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रो में हमारा पास या फेल दिया हुआ है। तो इस जगह पे हम लोग पास या फेल यानी कि 4 लिखेंगे, तब हमें पास या फेल पता चलेगा। अगर 5 लिख देंगे तो हम उसका फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं। बट इसको डायनामिक इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खाली सेल को सिलेक्ट करेंगे। खाली सेल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसके बाद हमें 2 ही वैल्यूज़ देनी है, ट्रू और फॉल्स की, यानी कि 0 या 1। हम लोग 0 यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए और 1 यूज़ करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू के लिए। तो अगर हमने कहीं पे लिखा 0, तो 0 का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पे पॉइंट्स में वैल्यू दे रखी है या बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अप्रॉक्स, वो हमें राउंड ऑफ या कुछ करते हुए अगर अप्रॉक्स वैल्यू दिखाना चाहते हैं, आप एग्जैक्ट नहीं चाहते हैं अप्रॉक्स दिखा दे, हम लिखेंगे 1। पर हमें एग्जैक्ट अगर वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। तो हमें एग्जैक्ट फ़ोन नंबर, भाई फ़ोन नंबर एग्जैक्ट होता है, अप्रॉक्स में कुछ नहीं होता है। अप्रॉक्स आप डालोगे तो किसी और को हो सकता है कॉल लग जाए। तो यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे आ गया है एरर। तो एरर इसीलिए आया क्योंकि हमने डेटा भर के नहीं रखा है। तो यहाँ पे अब चलिए इसको ट्राई करते हैं इस फॉर्मूले को लगाने के बाद। तो हमें अभी चाहिए रोल नंबर 7 का मान लीजिए डेटा, तो हमने यहाँ लिख दिया 7। और रोल नंबर 7 का हमें क्या चाहिए, किस चीज़ की डिटेल चाहिए, तो हमें फ़ोन नंबर चाहिए। तो फ़ोन नंबर 5th रो में है, तो यहाँ लिख देंगे 5 और इंटर। तो अपने आप देखिएगा यहाँ पे हमें रोल नंबर 7 के 5th रो में जो भी डेटा था वो हमें मिल गया फ़ोन नंबर। यहाँ 7 की जगह अगर हम लोग लिख देंगे 8, तो 8 का फ़ोन नंबर। अगर हमें चाहिए कि 8 का हमें फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, हमें देखना है कि क्लास कौन सी है, तो 1 2 3 3rd नंबर पे क्लास है। जैसे ही 3 लगा के इंटर करेंगे हमें क्लास पता चलेगी कि 3rd क्लास में है ये
स्टूडेंट। अगर इसका नेम पता करना है तो यहाँ पे हम 2 लिख के एंटर कर देंगे, इसका नाम पता चल जाएगा, मैं मार्टिना, ये इनका नाम है। तो इस तरह से वी लुकअप काम करता है। अब वी लुकअप और एच लुकअप लगाने में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें वी की जगह क्या लिखना है, एच। बट डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिएगा। वी लुकअप में डेटा हमारा किस हिसाब से सेट है, रोल नंबर, नेम, क्लास और ऊपर पास फेल, फोन नंबर, ये सारी चीजें ऊपर दी हुई हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, एच लुकअप के अंदर हमारा डेटा कुछ इस हिसाब से अरेंज हो जाता है, रोल नंबर, नेम, पास फेल, फोन नंबर सब इस हिसाब से सेट होते हैं। ओके, तो यहां पे इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहां पे सारा डेटा आप देख सकते हैं किस हिसाब से सेट है। यहां पे नेम लिख देते हैं और किसी और का नेम लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे इनका स्टेटस लिख देते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल देते हैं, रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर्स भी ऐड कर दिए हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटा वर्टिकली नहीं सेट होके हॉरिजॉन्टली हमने सेट किया है। अब इसमें से डिटेल निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या काम करेंगे, वी लुकअप चलाएंगे, एच लुकअप चलाएंगे, इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट लगाने के बाद सिंपल सा वही काम करेंगे। सबसे पहले सर्च क्राइटेरिया, तो सर्च क्राइटेरिया किस बेसिस पे हमारा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं उसको, जैसे मान लीजिए रोल नंबर वाइज है तो हम लोग कोई भी इसको स्टैटिक बनाने का ट्राई करते हैं कि हमें रोल नंबर 2 का चाहिए डेटा, तो हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया। एरे में हम लोग पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को छोड़ के, ये पूरी टेबल हमने सेलेक्ट कर ली, कॉमा अब हमें चाहिए इंडेक्स, यानी इसमें से किस रो का डेटा चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसे गिनने की बजाय ऊपर से नीचे गिनेंगे, तो कॉलम चाहिए हमें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमें फ़ोन नंबर चाहिए, हम लोग डालेंगे यहाँ पे 4, कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, अप्रॉक्स वैल्यू के लिए 1, इंटर। तो देखिए हमें एग्जैक्टली रोल नंबर 2 का जो भी फ़ोन नंबर था वो हमें मिल गया। तो इस तरीके से एच लुकअप यूज़ होता है। इसमें मैंने सजाया धजाया नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वी लुकअप में हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं फुल डेटा के साथ। तो ऐसे हमारा वी लुकअप और एच लुकअप कवर होता है। तो यहीं पे आज हमारी वीडियो हम लोग कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा और पुरानी जितनी वीडियोज़ हैं उनसे गो थ्रू जरूर होइएगा, क्योंकि वो सारे भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे और आगे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस और आने वाले हैं। तो उनके लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आपका जो मन शेयर करना है, लाइक करना है, प्लीज़ करके जाइएगा। हम लोगों को और वीडियोस बनाने के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ से भी मिलता है। जो आप लोग वैसे ऑलरेडी इतनी लाइक सब्सक्राइब ऑलरेडी आप लोग करके रखते हैं, ऑलमोस्ट हमारा रेशियो अच्छा जाता है सब्सक्राइबर्स का, पर थोड़ा सा और सब्सक्राइब कर देंगे तो रेशियो हमारा बढ़ जाएगा। थैंक यू एंड पैकअप।